आज मैं आप सबको ज्योति त्रिवेदी लीनेस क्लब भिलाई से आप सबका सम्मान करती हूँ, आदर करती हूँ। हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अंजू दी एवं अलका दी, जिन्होंने कि इस प्रोग्राम को नींव डाली है व्यक्तित्व का विकास के बारे में कुछ शब्द बोलना चाहती हूँ। यदि हम सबसे पहले ये सोचते हैं व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व वह चीज है जब हम किसी व्यक्ति को देखकर हमारे मन में उसके प्रति अच्छे भाव आते हैं। यह हमें उसका व्यक्तित्व दर्शाता है। इस अच्छे भाव का मतलब उसके बात करने का तरीका, उसकी बॉडी की लैंग्वेज, उसके शारीरिक हाव भाव, ये सारी बातों पर निर्भर करता है। व्यक्तित्व उम्र के किसी भी पड़ाव में बदला जा सकता है। यदि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व की बात करते हैं तो हम यह पाते हैं कि उसमें किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। उसके चाइल्डहुड की मेमोरीज पे, यानी कि बचपन की जो याददाश्त उस व्यक्ति में है, उसमें उसकी पेरेंटिंग यानी माँ बाप ने उसको किस तरीके से लालन पालन किया। तीसरी चीज आती है वह जिस परिवेश में, समाज में, परिवार में जिस तरीके से बढ़ा हुआ है वह उसके व्यक्तित्व में आता है। साथ में माता पिता से मिले हुए जीन्स में भी के कारण भी व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। अब मैं आप लोग को यह बताना चाहूँगी कि यदि व्यक्ति का एटीट्यूड अपने लाइफ के प्रति कैसा है, यह भी उसके व्यक्तित्व में आता है। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या क्या पार्ट, क्या क्या इम्पोर्टेंट एरिया हैं। देखिए, आजकल कोई भी अच्छी ड्रेस पहने, इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश में वो बात करे, मॉडर्न हेयर स्टाइल हो, यह कुछ परसेंट तक काउंट करता है, नो डाउट। बट असली व्यक्तित्व, असली पर्सनालिटी उसका कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस मतलब उसका स्वयं पर विश्वास, यानी उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसका जितना ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा, उसके बात करने का तरीका उतना ही डिफरेंट रहेगा। यह पर्सनालिटी में डेवलप किया जा सकता है। दूसरी बात है कम्युनिकेशन, यानी कि जैसे मैंने कहा इंग्लिश में बात कर रहा है या हिंदी में कोई व्यक्ति बात कर रहा है, वो कैसे वर्ड्स का यूज़ करता है, यानी कि उसकी पकड़ लैंग्वेज में कितनी है, यह भी उसके व्यक्तित्व में आता है। अब यदि मैं कहूँ कि नॉलेज, जी हाँ, जितना ज़्यादा नॉलेज रहेगा उस व्यक्ति में उतना ठहराव रहेगा और उसके व्यक्तित्व में, उसके कॉन्फिडेंस के लेवल में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आएगी। तो इसका मतलब है कि यदि आप अपना नॉलेज सीमित ना रखें, अपने किताब तक ही ना रखें, जिन्हें कि हम लोग किताबी कीड़ा कहते हैं। जैसे कि इंटरव्यूज में बच्चों के साथ होता है कि कई बार बुक से जो पढ़ा है वो फटाफट आंसर देते हैं तो भी उनका सिलेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता है? इसका रीज़न यदि हम देखने जाएं तो हमें बहुत सी बातें ध्यान में आती हैं, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज, उसके सोचने का तरीका, उसके व्यवहार करने का तरीका,
इन सब चीज़ों का भी महत्व व्यक्तित्व के निर्माण में काफ़ी योगदान है। तो जितना ज़्यादा नॉलेज है उतना ज़्यादा वह व्यक्ति ज़्यादा स्किल्ड पर्सन है। आप सिंगल स्किल हैं कि मैं अपने सब्जेक्ट में मास्टर हूँ, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वो व्यक्ति वास्तव में स्किल्ड है। बट आज के समय में मल्टी स्किल होना जरूरी है, यानी कि आपको व्यावहारिकता आना जरूरी है। व्यावहारिकता से हम पब्लिकली कई विषय में, आप यदि रोज न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, रोज आप अपने नॉलेज के अलावा नया नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो आपके व्यक्तित्व में निखार आता जाएगा। आपकी सोच यदि पॉजिटिव है, यदि डिस्ट्रक्टिव सोच ना रहे एवं कंस्ट्रक्टिव सोच रहे और पॉजिटिव रहे, वह भी आपके व्यक्तित्व में निखार। कई इंटरव्यू में हम फेल हो जाते हैं, कोई बात नहीं, हम अगले बार देखेंगे, इसमें नहीं हुआ तो अपने में और चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। यह व्यक्तित्व के में बदलाव ला सकता है। अब जैसे मैंने कहा बॉडी लैंग्वेज, सपोज आप कभी इंटरव्यू देने गए, आए आप और टेबल के सामने जो आपसे इंटरव्यू लेने के लिए बैठा है, आप यदि उससे आई कॉन्टैक्ट डायरेक्ट करेंगे, यह आपका कॉन्फिडेंस दिखाएगा। यदि आप उसको डायरेक्टली ना देख के अवॉइड करें, आसपास देखें या नीचे देखने लगें, यह आपके व्यक्तित्व की कमी है। कई बार हमने देखा है कि व्यक्ति जब किसी से इंटरव्यू या किसी से बात करता, अपने आप को टाइप कर लेता। यह मतलब है कि आप दो जन के बीच में एक दीवार खड़ी कर रहे हैं, एक डिस्टेंस खड़ा कर रहे हैं। आप जो वास्तव में हैं वैसे नहीं हैं। तो कहने का मतलब है, आप जितना ज़्यादा खुलेंगे उतना ज़्यादा विस्तृत होंगे, और जितने ज़्यादा विस्तृत होंगे आपके व्यक्तित्व में उतना ही ज़्यादा निखार आएगा। ऐसे ही आपका व्यवहार, आपकी भावनाएं, यह सब पॉजिटिव रहेंगे, आप खुश रहेंगे। देखिए, यदि किसी भी कमरे में एक व्यक्ति हंसता हुआ आता है तो सारे के चेहरे में हंसी छा जाती है। तो यदि आप खुश रहेंगे तो ऑटोमेटिक आप पॉजिटिव रहेंगे। आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी सोच भी पॉजिटिव होगी। आपकी सोच पॉजिटिव होगी तो आपकी भावनाएं, इमोशंस, एक्सप्रेशंस सारे पॉजिटिव होंगे। आपको में एक ह्यूमर टेंडेंसी होना चाहिए, यानी हम सिर्फ दूसरों पे ही ना हंस सके, हम स्वयं पर भी हंस सके। यदि हम रिलैक्स हैं तो देखिए, हम ऐसे भी बैठ सकते हैं, या हम अपने आप को टाइट करके बैठे हैं, दैट मीन्स आप कुछ लुका रहे हैं स्वयं से कुछ। आप रिलैक्स रहें, जितने ज़्यादा आप रिलैक्स रहेंगे आप उतने ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होंगे। आप अपने विचारों को उतने अच्छे तरीके से दूसरे के सामने रख सकेंगे, और यही व्यक्तित्व के विकास का जरिया है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि अपने हर चीज़ में डाउट करते हैं। यह डाउट करने की टेंडेंसी भी कुछ परसेंटेज रहती है। ऐसे ही कुछ व्यक्ति रहते हैं जो परफेक्शनिस्ट रहते हैं, काम को बहुत अच्छे से करना, यानी उनके पास ब्लैक एंड वाइट दो ही कलर रहते हैं, यानी वो या तो वो काम करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे तो वो एकदम अच्छे से करेंगे, अदरवाइज बिल्कुल नहीं करेंगे। यह भी एक प्रकार की व्यक्तित्व है। कुछ लोग होते हैं ऐसे कि हमेशा एग्रेसिव मोड में रहते हैं, यानी कि आक्रामक स्थिति में रहते हैं। आपसे बात करेंगे, यदि आपने उनसे कोई चीज़ पूछेंगे तो सीधा आंसर ना दे के हमेशा आक्रामक स्थिति में रहते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि अपने व्यक्तित्व में चेंज ला सकते हैं। यदि इनकी यह टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है तो हमें डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है।
बट यदि यह टेंडेंसी इनमें कम है, आक्रामक होते हैं पर कभी कभी होते हैं, तो यह हम व्यक्तित्व में विकास कर सकते हैं। और यह इस कोरोना पीरियड में हमने देखा व्यक्तियों में काफ़ी कुछ बदलाव आया, कुछ डर के कारण, कुछ डिस्टेंस रखने के कारण, परंतु यह एक समय है जो कि निकल जाएगा और आगे आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा और हम अपने स्वयं का विकास करते रहेंगे। विकास एक प्रोसेस है जो कि कंटिन्यूअस चलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।